वेलकम टू विधिवेद्या। इस वीडियो के अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक टॉपिक, जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन यूनिट जो है फॉरेंसिक साइंस की, उसके अंदर आता है। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर मल्टीपल टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स कवर होते हैं। तो माइक्रोस्कोप भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि इसके अंदर देखने को मिलता है। माइक्रोस्कोप जो है वो वेरियस फील्ड्स के अंदर यूज करा जाता है, लेकिन फोरेंसिक साइंस के अंदर किस तरीके से यूज करा जाता है और क्या इसके फीचर्स है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप जो है वो फोरेंसिक साइंस के अंदर वेरियस फील्ड्स के अंदर यूज तो होता ही है और लिमिटलेस कंडीशन के अंदर होता है। मतलब माइक्रोस्कोप जो है वो एक तरीके से नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, क्योंकि आप जनरली सिर्फ आप उसके अंदर देख रहे हैं अपना जो सैंपल है उसको प्लेटफॉर्म के ऊपर रख करके, और आप सिर्फ देख रहे हैं कि आपके सैंपल के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट है। आप उसको एनालाइज कर रहे हैं बाय विजुअल, अकॉर्डिंग टू विजुअल, नॉट केमिकल एनालिसिस और कोई लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर रहे हैं। तो उसके अंदर कोई डिस्ट्रक्टिव पार्ट नहीं होगा आपके सैंपल का। एविडेंस आप किस तरीके के एनालाइज कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा है कि बुलेट एविडेंस आप एनालाइज कर सकते हैं। तो आप बुलेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। बुलेट को कंपेयर कैसे करेंगे? कंपैरिजन माइक्रोस्कोप से, जिसके अंदर आपको जो है माइक्रोस्कोप है, मान लीजिए कि ये एक माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर आपको दो जो है वो प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। एक प्लेटफॉर्म इधर होगा, एक प्लेटफॉर्म इधर होगा। दोनों प्लेटफॉर्म पे आप जो है अपना बुलेट जो है वो रख सकते हैं। जैसे कि एक ए बुलेट आपने इस तरफ रख दिया, ठीक है, और बी बुलेट आपने इस तरफ रख दिया। अब आपको दोनों को कंपेयर करना है, तो आप जो है वो दोनों का विजुअल एनालिसिस देखेंगे कि विजुअली क्या क्या मार्क्स उसके ऊपर प्रेजेंट है, क्या पर्टिकुलर सरफेस है। जैसे लाइक्स को लाइक से ही कंपेयर करा जाता है हमेशा। तो बुलेट का अगर हम बेस देख रहे हैं तो बेस को बेस से ही कंपेयर करेंगे कि दोनों बेस जो है वो सिमिलर है, नहीं है, दोनों पे सेम मार्क्स हैं या नहीं है। साथ ही ट्रेस एविडेंस में जैसे कि आप देख सकते फाइबर, हेयर, सॉइल, डस्ट, ये सारे जो हैं आपको एविडेंस मिलेंगे। फाइबर, हेयर, ये सब बहुत ज्यादा बारीक होते हैं, तो इनको आपको है ना माउंट करना पड़ता है प्लेटफॉर्म पे, तब जाकर के आप उसका ढंग से एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही जैसे हम पेपर या फिर हैंडराइटिंग की बात करते हैं, तो जैसे कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी इंक से, तो कौन सी लाइन हमने पहले बनाई थी पेन से, कौन सी बाद में बनाई है, तो ये जो बाद वाली होगी ये इसके ऊपर से इंटरसेक्ट करेगी पहले वाली के। इसको हम जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। जो इंक का पैटर्न होगा पेपर या फाइबर के ऊपर, वो इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक ब्रिज क्रॉस हो रहा है, जो ऊपर से हो रहा है या फिर नीचे तरफ से हो रहा है। साथ ही में जैसे कि हम देख सकते हैं ब्लड स्टेन को हम एनालाइज कर सकते हैं। ड्राइड ब्लड स्टेन जो है, ड्राइड ब्लड स्टेन जो है वो चिप की फॉर्म में आपको मिलेगा। तो चिप की फॉर्म में जो मिला है आपको, उसे आप माउंट करेंगे। आप माउंट करेंगे तो आपको लेयर्स दिख जाएगी। साथ ही में आप उसके अंदर ये देख सकते हैं कि वो डिस्ट्रॉयड है, नहीं है, उसके अंदर कोई और एविडेंस जैसे कि फाइबर, हेयर पार्ट ब्लड के अंदर मिक्स है या नहीं है, या आप उससे एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिंसिपल पे। तो माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या होता है कि माइक्रोस्कोप जो है वो एक एनलार्ज इमेज दिखाता है आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की। जो आपने ऑब्जेक्ट रखा, अब वो ऑब्जेक्ट आपको नेकेड आई से तो जनरली ऐसे नॉर्मली दिख नहीं रहा है अच्छे से, इसीलिए तो आप माइक्रोस्कोप की हेल्प ले रहे हैं। तो वो क्या करता है, आपको जो इमेज है वो एनलार्ज करके दिखाता है। जैसे कि माइक्रोस्कोप में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। माइक्रोस्कोप में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे होगा कि इसके अंदर जो है आप मैग्नीफाई कर रहे हैं इमेज को, इसके अंदर आप लाइट सोर्स का यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपने जनरली माइक्रोस्कोप देखा होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके अंदर नीचे लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स से आप जो है इमेज को मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। तो लाइट की हेल्प से जो है इमेज बहुत ही क्लियर कंडीशन में दिखती है। इसके बाद फोरेंसिक साइंस में कैसे यूज हो रहा है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए, इंडिविजुअलाइज करने के लिए और स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करने के लिए। आइडेंटिफाई करने के लिए तो आप जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करें। इंडिविजुअलाइज करने के लिए आप थोड़े से हायर उस पे जाएंगे, माइक्रोस्कोप पे जाएंगे, जैसे कि पोलराइज माइक्रोस्कोप है, स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप है। इसके बाद आप कंपैरिजन के लिए कंपेयर्ड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन्स क्या होते हैं, तो ये जो कुछ कन्वर्जन है जो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको एनलार्ज्ड इमेज के लिए आप यूज करते हैं, बहुत ही बेसिक चीज है। जैसे कि 1 मीटर का अगर आपके पास कोई सैंपल है, तो उसको 1000 मिलीमीटर, उसको मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट अगर 1 मिलीमीटर अगर आप ले रहे हैं, उसको माइक्रोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1000 माइक्रोमीटर को या 1 मिलीमीटर को हम 10 की पावर -6 मीटर भी लिखते हैं। साथ ही जैसे कि अगर हम देखते हैं कि
1 माइक्रोमीटर है तो उसको 1 नैनोमीटर, उसको नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 नैनोमीटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, और उसको 10⁻9 लिखेंगे, क्योंकि 3 जीरो बढ़ गई है 1000 की, तो -6 से -9 पे आ जाएंगे। ऐसे ही अब जैसे कि हमने 1000 नैनोमीटर की बात करी है, 1000 नैनोमीटर की बात करी है, तो इसमें 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। मतलब सबसे बड़ी यूनिट क्या हुई, मीटर, मिलीमीटर, फिर उसके बाद आए हम माइक्रोमीटर, फिर उसके बाद आए हम नैनोमीटर, फिर उसके बाद आते हैं हम एंगस्ट्रॉम पे। ये एंगस्ट्रॉम का साइन है, इसके ऊपर डॉट भी लगा होता है, तो वो एंगस्ट्रॉम कहलाता है। अब 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁻−10 आ जाता है, -10 मीटर, जो कि एक एंगस्ट्रॉम को डिनोट करता है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं। अगर आप कोई भी माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं तो क्या क्वालिटी पैरामीटर्स आपको देखने पड़ते हैं। सबसे पहला आता है फोकस। फोकस अच्छा नहीं होगा तो आपकी इमेज अच्छी नहीं दिखेगी। फोकस के लिए आप कवर स्लिप का यूज कर सकते हैं। कवर स्लिप क्या होती है, एक बहुत ही पतली सी माइन्यूट जो है आपकी एक ट्रांसपेरेंसी स्लिप टाइप होती है। उसको आप स्लाइड ली आपने, ग्लास स्लाइड तो आपने देखी है, ग्लास स्लाइड के ऊपर आप अपना सैंपल रखेंगे। ग्लास स्लाइड ले लिया आपने, इसके ऊपर आपने अपना सैंपल रख लिया। अब इस सैंपल के ऊपर आप एक छोटी सी कवर स्लिप का यूज करते हैं, जिससे जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, बहुत ही थिन होती है। इससे कि एक तो सैंपल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उस स्लाइड के ऊपर, साथ ही इससे जो है फोकस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो लाइट अच्छे से इसमें से पास हो जाती है। कवर स्लिप, थिकनेस ऑफ सैंपल, अगर आपने बहुत ही ज्यादा मोटा सैंपल कहीं रख दिया है तो आपका जो अगर आपने बहुत ही मोटा सैंपल रख दिया है तो जो आपका रिजल्ट होगा वो इतना अच्छे से नहीं शो होगा। इसलिए आपको सैंपल जो है वो एक तो यूनिफॉर्म कंडीशन में रखना चाहिए। मतलब जैसे आपने ग्लास साइड पे सैंपल रखा, जैसे ब्लड सैंपल रखा, तो उसको बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जिसके अंदर स्प्रेड करा जाता है। स्प्रेड करने से क्या होता है कि जो आपको सेल्स होगी, ब्लड की सेल्स होगी, वो बहुत ही आसानी से नजर आएगी। अगर वो पूल ऑफ ब्लड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा और आप उसे देखने की कोशिश करेंगे तो आपका इमेज क्लियर नहीं दिखेगा। साथ ही में नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस अच्छी होनी चाहिए। लाइट जो आप यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, तो सनलाइट का यूज किया जाता है। पुराने माइक्रोस्कोप्स के अंदर, नए माइक्रोस्कोप्स के अंदर आपको इनबिल्ट लाइट देने लगे हैं, तो ब्राइटनेस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सनलाइट वाला माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं तो आपको ब्राइटनेस अच्छी रखनी पड़ेगी, वरना आपका इमेज जो है वो डार्क दिखेगा या अच्छे से नहीं दिखेगा या अच्छे से जूम नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। जैसे कि वोल्टेज लैंप्स का यूज करा जाता है कंडेंसर डायफ्राम का यूज के साथ, ठीक है। इसके बाद थर्ड आते हैं हम कॉन्ट्रास्ट पे। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जैसे कि अगर मेरे पास कोई ब्लैक कलर का सैंपल है, मैं कोई ब्लैक कलर का सैंपल देख रही हूँ, बहुत ही डिग्रेडेड कोई सैंपल आ गया मेरे पास, तो वो पूरे ब्लैक है। अब मैं उसको जैसे देखूंगी तो मुझे नीचे बैकग्राउंड में जो चाहिए वो उसका ऑपोजिट कलर चाहिए, लाइट कलर का होना चाहिए बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड भी डार्क कलर का होगा तो मुझे सैंपल दिखेगा ही नहीं, मुझे जो भी माइक्रोस्कोप के अंदर मैं देख रही हूँ लेंस के थ्रू वो ढंग से दिखेगा ही नहीं। इसलिए कॉन्ट्रास्ट में चीज होनी चाहिए। रिजोल्यूशन की हम बात करते हैं तो रिजोल्यूशन मतलब होता है कि दो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे दो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ये दोनों कितना क्लोज है एक दूसरे से, ये हम देखेंगे रिजोल्यूशन में। जैसे कि बहुत ही पास में सेल्स होती है, ब्लड अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो सेल्स जो है वो बहुत ही पास में प्रेजेंट होती है, बहुत ही ज्यादा जूम कंडीशन में। उन दो सेल्स के बीच में आप कैसे डिफरेंस देख सकते हैं, वो रिजोल्यूशन से दिखेगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, कितनी जूम आप इमेज को देख सकते हैं। जैसे कि मैं दो लेंस का यूज कर रही हूँ, तो अब दोनों लेंस में मुझे मैग्निफिकेशन कैसे निकालना है, दोनों लेंस का जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं एक दूसरे से, तो मेरा मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। अगर सिंगल आप लेंस यूज करते हैं और वो बहुत ज्यादा पावर का नहीं है, 100x का ही अगर जैसे है, बहुत ज्यादा पावर का नहीं है, 1000x नहीं है, तो उससे जो है इमेज लेस कंपेरेटिवली क्लियर दिखेगी एज कंपेयर टू आप मैग्निफिकेशन अगर दो लेंस का मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है कि कितनी लाइट, हाउ मच लाइट स्प्रेड आउट बिटवीन द कंडेंसर एंड स्पेसिमेन, मतलब कंडेंसर और स्पेसिमेन के बीच में कितनी लाइट जो है वो स्प्रेड आउट हो रही है। न्यूमेरिकल अपर्चर अगर ज्यादा होगा तो रिजॉल्विंग पावर कम हो जाती है। रिजॉल्विंग पावर क्या हो गई, रिजोल्यूशन को डिनोट करते हैं रिजॉल्विंग पावर की तरह, मतलब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि हम आगे देखते हैं कि एक एब्स रिलेशनशिप जो है वो यूज करा जाता है रिजोल्यूशन में। एबिस रिलेशनशिप के अंदर क्या देखेंगे हम कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो क्या है, म्यू मतलब वेवलेंथ, जो लाइट का वेवलेंथ है, डिवाइडेड बाय न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये चीज क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूमेरिकल अपर्चर के। अगर न्यूमेरिकल अपर्चर ज्यादा होगा तो रिजॉल्विंग पावर कम होगी, रिजोल्यूशन कम होगा। इस तरीके से हम इसको समझेंगे।
नेक्स्ट आता है कि लाइट ऑफ रेजोल्यूशन। तो अलग अलग जो सोर्सेज हैं, जैसे कुछ सोर्स मैंने डिफाइन करे हैं जो कि जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो लाइट ऑफ रेजोल्यूशन कैसे हम देखेंगे। तो ह्यूमन आई का जो है रिजॉल्विंग पावर वो कितना है, 0.2 मीटर का है, जिसको अगर हम एंगस्ट्रॉम में डिनोट करते हैं, क्योंकि एंगस्ट्रॉम और मिलीमीटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा था हमने कि एंगस्ट्रॉम और जो मिलीमीटर है उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं तो जो जीरो है वो 6 जीरो बढ़ जाएगी, 10⁻⁻6 हमने पढ़ा था, 10⁻⁻6 इतनी जीरो बढ़ जाएगी। अब लाइट माइक्रोस्कोप के हम देखते हैं तो 0.20 माइक्रोमीटर का जो है इसका रिजॉल्विंग पावर होता है। अब माइक्रोमीटर, हम मिलीमीटर से माइक्रोमीटर पे आ गए हैं, तो इसका रिजॉल्विंग पावर, तो इसका जो एंगस्ट्रॉम होगा वो 2000 होगा, कम होता जाएगा कंपेरेटिवली। ऐसे ही हम जैसे सेम का देखते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है सेम, इसका जो रिजॉल्विंग पावर है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर है, और इसका जो हम एंगस्ट्रॉम में देखेंगे तो वो 50 to 100 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। और टेम होता है अपना ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो और भी कम होती है, किससे, कंपेरेटिवली सेम से। तो इसकी 0.5 माइक्रोमीटर है, तो इसका जो एंगस्ट्रॉम में आएगा वो इधर मिस हो गया शायद, इसका आएगा 5 एंगस्ट्रॉम, इधर जीरो कम होता जा रहा है, तो ये 5 एंगस्ट्रॉम जो है टेम का एंगस्ट्रॉम वाला पावर आ जाएगा, रिजॉल्विंग पावर। तो ये था एक बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट माइक्रोस्कोपी। और भी इसके आगे माइक्रोस्कोपी में चीजें बाकी है और टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप भी बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। साथ ही पर्टिकुलर वीडियोस की क्वेश्चंस की वीडियोस भी अलग अलग आएगी, जो कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे। आपको वीडियो ढूंढने में आसानी होगी, इसके लिए मैं हर वीडियो पे कोड्स रख दूंगी। तो जैसे इस वीडियो के किस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसकी वीडियो में और इस वीडियो में सेम कोड होगा, जो कि आप देख सकते हैं ताकि आपको ढूंढने में आसानी होगी।